जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मई 2022 के महत्वपूर्ण समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप अगर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी दृष्टि से यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम एक बार अवश्य देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं मई 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की। इसकी लागत 105 करोड़ रुपये है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा की। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामले सामने आया। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरालीवन को रिहा करने का आदेश दिया। पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया। मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा।
यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने के लिए समझौता किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो स्टेशन बन गया है। इस पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजातियां शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा गया। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया। तमिलनाडु सरकार ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। गति शक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य
दूरसंचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेफिचू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो डी आकार की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूतों का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की गई। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO लॉन्च किया। इसके जरिए LIC में 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई है ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप फिजिक्स वाला बना। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग कर डाक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। भावना कंठ, मोहना सिंह एवं अवनी चतुर्वेदी इसकी पहली महिला फाइटर है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी।
सिक्किम के वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वाणी योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापना परियोजना की शुरुआत की। इसके साथ लगभग 2200 फिल्मों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, जिसमें 43 जम्मू के लिए तथा 47 कश्मीर के लिए होंगे। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप में की जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं सस्ती पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा शुरू किया गया। बालिका सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य आसपास के गांवों की बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। तो ये था मई 2022 का महत्वपूर्ण
करंट अफेयर्स। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।